अर्थक्वेक के ऊपर अजीब सा कोई कहानी चल रही थी कि बड़ा कोई तबाही वाला अर्थक्वेक आने वाला है। सरदार सरफराज साहब, आपकी स्टडी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? कोई ऐसी अनहोनी चीज़ हो गई है कि हमें पता चल गया है कि अभी इतने देर के बाद पाकिस्तान में कोई अर्थक्वेक आने वाला है, खुदा न खास्ता? जी बहुत शुक्रिया जी। नहीं, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई और कोई ऐसी तरीका नहीं है कि आप जलजले की पेशगी इतला को दे सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो जो एरिया फॉल्ट लाइन पर होते हैं तो वो ज़ाहिर है वल्नरेबल या प्रोन एरिया होते हैं, तो उसके बारे में तो है कि वहाँ कभी भी आ सकता है, लेकिन कब, किस वक्त और कितनी शिद्दत का जलजला आएगा किसी पर्टिकुलर जगह पे, ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिलहाल तक तो कोई ऐसी चीज़ इजाद नहीं हुई है जो बता सके। और वो जो खबर चली थी कि ये जलजला आने वाला है, आपके ख्याल में वो गलत है, गुमराह कौन है? अब बिल्कुल मैं तो गलत ही कहूँगा उसको, इसलिए कि अच्छा, उसमें भी उन्होंने आखिर में डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जी हम प्रिसाइसली ये नहीं बता सकते कि कौन सी जगह पे किस वक्त कितनी शिद्दत का आएगा। जब ये नहीं बता सकते तो फिर पेशन गोई तो ना हुई। वो तो इम्कान तो है, जैसे मैंने आपको बताया। और जो फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की, वो फॉल्ट लाइन कौन सी है खतरे वाली? देखिए, फॉल्ट लाइन जो ये कोयटा चमन से, मतलब बलूचिस्तान के जो जनूबी हिस्से से होती है, फिर कोयटा और फिर ऊपर चमन चली जाती है, और फिर वहाँ से होती है कोई हिंदुकश, और फिर उधर से उट्टान लेकर हिमालय की तरफ, उसमें हमारा कश्मीर में जैसे आपको याद होगा 2005 का सर, ये तो हमारी था। पूरी पार्लियामेंट हाउस जो है, ये मारगला हिल्स जो है, ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज तो ऐसे हैं, जैसे 2005 में भी आपको पता है कि मारगला टावर या कौन सा टावर था इस्लामाबाद में, वहाँ काफी नुकसान हो गए थे। तो पूरी हमारी पार्लियामेंट ही फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठी हुई है सर, तो हमारी प्लानिंग तो फिर फारग ही है। बस जी, ये तो इसमें असल में यही चीज़ है कि जो बहुत स्ट्रिक्टली बिल्डिंग कोड के मुताबिक हमारी इमारत बननी चाहिए। आपने हुकूमत को इसके ऊपर और मुतलका इदारों को कोई रिपोर्ट बना के अरसाल की है जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया हो कि ये फॉल्ट लाइन है? कोई थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर शुरू करे, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है। देखिए, ये तो खैर अंडरस्टूड सी चीज़, बिल्कुल उसमें रिपोर्ट शेयर होती रहती हैं। ये तो आप सर इस पे कॉमन रिपोर्ट बनाए, मैं दरखास्त करूंगा आप एक रिपोर्ट बना के तफसीली मीडिया को भी दें, हुकूमत को भी दें और फौज को भी भिजवाएं। मेरी दरखास्त है आपसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना कि ये रिपोर्ट तो बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब।